महीना चल रहा है और आ गई है 28 जुलाई यानी कि सावन की अष्टमी का बहुत ही विशेष दिन, जो कि इस महीने को और भी खास और भी विशेष बनाता है। और अगर आज रात में आप लोगों ने एक शिव दीपक अपने घर पे जला दिया इस सावन की अष्टमी तिथि पे, तो आपके जीवन से जो दुख होंगे, जो कष्ट होंगे, जो तकलीफें होंगी, आपके जीवन से तो खत्म होंगी, साथ ही साथ आपके पूरे परिवार के जीवन से भी ये सारी तकलीफें खत्म जरूर होंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इस दीपक का तो नाम होगा शिव दीपक, लेकिन इस दीपक को महादेव के पास में नहीं लगाना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अष्टमी तिथि किसका होता है? देवी माता का स्वरूप का तौर पे माना जाता। तो इस दीपक को कहां पे लगाना है? देवी मां के पास में, अपने ही घर पे लगाना है, कहीं भी बाहर किसी भी मंदिर में नहीं जाना आपको लगाने के लिए। ठीक है ना, देखो क्या करिएगा, आपको इस तरीके से एक दीपक लेना, ठीक है ना, मिट्टी का दिया होगा लेना। उस मिट्टी के दीपक में आपको क्या करना है? घी डालना। ठीक है ना, घी होगा सभी घर में, घी डाल देना। घी डालने के साथ में जैसे इस दीपक में कौन सी बत्ती जल रही है? लंबी बत्ती। तो आपको भी कौन सी बत्ती लगानी होगी? लंबी बत्ती का दिया। बट इसमें जो दीपक लगा है सिर्फ एक ही बत्ती लगी है, आपको 2 लंबी बत्ती का दिया लगाना होगा, लेकिन जलाना उसमें सिर्फ एक बत्ती को है। समझ रहे मेरी बात को? दीपक तैयार करना, अभी दीपक को जलाना नहीं। जब दीपक आपका रेडी हो जाए, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से पीला चावल, है ना। पीला चावल तो ऐसे कहीं से उगता नहीं है, कहीं से पैदा नहीं होता, बट हम चावल को पीला कर सकते हैं। चाहे तो हल्दी से करना हो हल्दी से कर लो, या फिर आप चाहो तो पीले चंदन से भी चावल को पीला कर लो। बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, कुछ दाने चावल के लेंगे। अब आपके घर में देवी माता की कोई ना कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा जरूर होगी ना। क्या करेंगे? जो मैंने आप लोग को पीला चावल दिखाया, सबसे पहले उस पीले चावल को धरती माता के ऊपर यानी कि जमीन पे रख देंगे, और उसके बाद में जो दीपक होगा उस दीपक को भी आपको कुछ इस प्रकार से रखना होगा। दीपक में मैंने कितनी बत्ती बताई है? 2 बत्ती आपको लगानी होगी। अब जब आप इस दीपक को प्रज्वलित कर रहे हैं, जला रहे हो, तब यहां पे महादेव का ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, और वो नाम होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव का मूल मंत्र माना जाता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज रात में उस दीपक को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए जला देना, और जो पीला चावल आपने नीचे रखा था दीपक के, थोड़ा सा पीला चावल बचा करके इसी जलते हुए दीपक के अंदर जो आपके जीवन की तकलीफें होंगी, जो कष्ट होंगी, जो प्रॉब्लम होंगी, उन समस्याओं को कह देना। ठीक है ना, दीपक वगैरह जला करके वहां से हट जाना। थोड़ी देर के बाद में 15 से 20 मिनट के बाद में लौट करके आओगे, जो दीपक आपने जलाया था वो बुझा हुआ नजर आएगा। दीपक को वहां से हटा देना, जो पीले चावल के दाने होंगे उनको उठाना, और बेल पेड़ के नीचे ले जाकर के मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पीले चावल को समर्पित कर देने से हमारे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं हो सकती। हमेशा मां लक्ष्मी का वास घर में बना रहेगा, और जिस घर में मां लक्ष्मी का वास बना रहता है उस घर की रक्षा भगवान शंकर स्वयं करते हैं। ठीक है ना, तो करके देखिएगा। तो पहले उपाय की तो बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये उपाय भी बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा है, समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है। बात करते हैं कि भैया इस बेलपत्र को हम कहां पे यूज करेंगे, कैसे करेंगे। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बहुत ज्यादा ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको क्रोध बहुत आता है, हर छोटी बातों को लेके गुस्सा करना, क्रोध करना, चिल्लाना, तो आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी होगी। ठीक है ना, इस बेलपत्र पे कुछ लगाना नहीं है। अगर आपके पास में पीला चंदन हो तो लगा सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है। इस बेलपत्र को लेकर के पहुंच जाएंगे देवी माता के सामने, आपके ही घर में जो देवी मां हो उन्हीं के सामने। अगर आपको देखो ऑड नंबर में बेलपत्र को लेना है, चाहे तो 1 ले सकते हो, 3 ले लेना, 5 ले लेना, 7 ले लेना, 9 लेना, 11 लेना, इस तरीके से आपको ऑड नंबर में बेलपत्र लेनी है। जो व्यक्ति आप पे घर में क्रोध करता, जो व्यक्ति आप पे घर में गुस्सा करता है, देवी माता का ध्यान करते हुए, किसका? मां देवी का ध्यान करते हुए सावन महीने की अष्टमी तिथि पे उस एक बेलपत्र को यहां पे आपको समर्पित कर देना है, रख देना होगा। ठीक है ना, रखने के बाद में देवी माता से विनती करना, प्रार्थना करना, और फिर इस बेलपत्र को उठाना। जो भी व्यक्ति घर में क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, बहुत चिल्लाता है, उस व्यक्ति को कुंदकेश्वर महादेव, देखो माता को समर्पित करोगे देवी माता का ध्यान करके, लेकिन जब उस बेलपत्र को औषधि के तौर पर उस व्यक्ति को सुधारने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस एक बेलपत्र को किसी भी चीज में मिक्स करके, मिला करके, सुखवा करके, पाउडर बना के, कैसे भी करके उस व्यक्ति को अगर आपने खिला दिया,
तो जो भी प्रॉब्लम्स आपके घर में चल रही हैं उस इंसान की वजह से वो सारी तकलीफें आपके जीवन से खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना, 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। बहुत आसान सा उपाय है, क्या इसके फायदे हैं और कैसे करना है उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना, देखो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस उपाय को बताने से पहले कि इस उपाय को करने से आपको फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके कर्ज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, कोई भी पैसे से रिलेटेड चीजें आपकी अच्छी नहीं हो पा रही है, धन संपदा घर में नहीं है, मां लक्ष्मी का ही वास घर में नहीं हो रहा है, तो आपको लेना है एक तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में जल भरिएगा अपने घर से। ठीक है ना, जल के अंदर आपके घर में अगर गंगा जल हो तब तो डाल देना, और गंगा जल नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी का जल हो वो जल इस जल के अंदर डालना। ठीक है ना, इस कलश को उठाना, आपके घर में जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में लेकर के उस जल को ऐसे ऐसे घूम लेना, सभी कमरों में लेकर के एक बार घूमना। अब जल के साथ में हमें कुछ और चीजों की जरूरत पड़ेगी और वो है एक कमल गट्टा। ठीक है ना, कमल गट्टे को अभी जल के अंदर नहीं डालना, सिर्फ एक कमल गट्टा लेना होगा और आपको एक बेलपत्र भी लेनी होगी। लेने के बाद में पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आज शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग हो वहां पे इस उपाय को करना। जो एक बेलपत्र मैंने आपको दिखाई, सबसे पहले उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी को टच करा के, यहां पे रखना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच करा के और उस बेलपत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और उसी बेलपत्र के ऊपर जो आपको मैंने कमल गट्टा दिखाया उस कमल गट्टे को उसी बेलपत्र के ऊपर रख करके तांबे के लोटे में जो जल है वो आपको